स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 53 को इसमें कंप्लीट करेंगे हम। फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों। अगर आप अलजेब्रा को अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे जाएंगे 9th-10th में तो आपको अलजेब्रा एक अलग विषय बन जाएगा, जिसको कि मैथ 1 बोलते हैं हम। तो आपको इसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना और पढ़ना है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस सिर्फ और सिर्फ एक काम आपका प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका माइंड बूस्ट होगा, माइंड डेवलप होगा। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट 52 में बताया है ऑलरेडी। अब हम उसको आगे बाइनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर उसको थोड़ा सा और हम डेप्थ में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है कि 3 फार्मूला दिया हुआ था। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी। तो हमको ये तीनों चीज़ें तो हमने यहाँ पर देखा है और समझा है। आगे हम कंप्लीट करेंगे आज। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर एग्जाम्पल भी समझा दीजिए। तो एग्जाम्पल मैं इसके लिए नहीं समझाता था बच्चों की, बुक में समझाया हुआ है, फिर भी मैं उसको बोल के कोशिश करके आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जिसको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट को भी वहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए हमको दिया है यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को फैक्टराइजेशन करना है हमको, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर तो हमारा ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 2b स्क्वायर है, मतलब 4b है, 4b का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, और b स्क्वायर का b होता है, तो 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, ठीक है। अब वैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। a की जगह आप a स्क्वायर में से a रखिए, प्लस की साइन दीजिए, b के जगह 2b आएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2b आएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू संभव है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 2 में दिया है 3a स्क्वायर माइनस 27b स्क्वायर। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, ठीक है। न तो 3 किसी का स्क्वायर है और न ही यहाँ क्या है 27 किसी का स्क्वायर है, सॉरी। अब आगे हम क्या करते हैं, अगर इसको 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 27 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ अगर हम 3 से भाग करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 3 9 जा 27 होता है, और यहाँ क्या बच गया, b स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो देखिए 3 को ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा, a स्क्वायर को हम a को स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ देखिए 9 3 का स्क्वायर है, और b स्क्वायर का क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट करेंगे तो b मिलेगा, 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, अगर आप इसको देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। तो 3 तो ब्रैकेट के बाहर है, एक ब्रैकेट में हम लिख दें a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें, a माइनस 3b, हमारा काम हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है और कितना इजी है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा बच्चों, ज़रा भी डरने की बात नहीं है। अब हम प्रैक्टिस सेट 53 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको भी ज़्यादा टाइम न लेते हुए प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पर
पी स्क्वायर है माइनस क्यू स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने अच्छे से पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है। ठीक है, तो वैसे ही ए इक्वल टू हम पी को मान लें और बी इक्वल टू क्या मान लें, क्यू मान लें, तो हम क्या रख देंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा पी प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल से आप आंसर निकाल सकते हैं। यही आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड हमको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर, 4 मतलब एक इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो हम 2 रखते हैं, x रखते हैं यहाँ पर, 2x का स्क्वायर हो गया और यहाँ 5 का स्क्वायर रूट 5 आएगा 25 का और यहाँ y का स्क्वायर रूट y आएगा, 5y का स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो एक ब्रैकेट में हम प्लस के साइन के साथ रखेंगे 2x प्लस 5y और दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 2x माइनस 5y। ठीक है, देखिए एक लाइन में आपको क्वेश्चन लिखना है, दूसरे में उसको देखना है कि हम इसको कैसे इसको स्क्वायर रूप में ला सकते हैं या कुछ कॉमन है तो कॉमन हमको बाहर निकालना पड़ेगा और थर्ड लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं बच्चों। 3 में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 4। कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर मतलब क्या है, वाई का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में वाई प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से इसको सॉल्व करना है बच्चों। ज़रा भी आप डरिए मत, आप इसको बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। पी स्क्वायर माइनस 1/25 दिया है। देखिए पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर ही हो सकता है, चाहिए तो इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिया हमने तो ये क्या हो गया, 1 का भी स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हमको a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ एक तो हो जाएगा p प्लस 1/5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, p माइनस 1/5। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है बच्चों 9x स्क्वायर और क्या दिया है, माइनस 1/16y स्क्वायर। ठीक, देखिए 9x स्क्वायर को हम लिखेंगे 3x और स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। ठीक, और y का y, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस 1/4y और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 3x माइनस 1/4y। कितना सिंपल और कितना इजी है, आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। 6 में हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखिए x को हम ऐसा लिख दें, x ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर कर दें। यहाँ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है और x स्क्वायर का x होगा, इसको हम ऐसा ब्रैकेट में कर दें। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आप जितनी बार फैक्टराइजेशन और भी वैल्यू लेके ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 7th पर चलते हैं। 7th हमको दिया है ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। अब इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ ए माइनस ए बी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ कॉमन लग रहा है क्या, इसका तो हम फैक्टर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसका आप फैक्टर नहीं कर सकते, इसका भी फैक्टर
बनेगा। आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ बी है और माइनस में ए बी है, तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब इसका मीनिंग हो गया ए इंटू ए होता है और इंटू बी, और माइनस अगर इसको हम फैक्टराइजेशन करें तो ए इंटू बी हुआ। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए 2 बार आया है, यहाँ ए 1 टाइम आया है और यहाँ बी 1 टाइम है और यहाँ भी बी 1 टाइम दिया है। ठीक है, तो एक ए को तो हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तब हमको क्या बचेगा, यहाँ पर ए बी माइनस बी बचेगा। इसको देखिए अभी भी हमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो बी भी कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए फिर से ए तो हमारा बाहर ही है, बी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए, और ये जगह खाली हो गया तो बी बाहर गया, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी ब्रैकेट में ए माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8th पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है 4x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं आपको समझने के लिए। मैं इसको नहीं तो डायरेक्ट दूसरे लाइन में आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन करके बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, और x को x इंटू एक्स, और y को अकेले है तो y, माइनस की साइन है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक, और x को क्या लिखें, x इंटू एक्स लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो पहले हम एक 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ एक x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है एक, और यहाँ एक 2 x दिख रहा है, मतलब x स्क्वायर को भी हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ y है और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर y बचा हुआ है, और माइनस की साइन रखते हैं। यहाँ हमको क्या मिला, 3 मिला और बाकी कुछ नहीं मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाहर हो गया, 2y माइनस 3 आपको यहाँ आंसर मिल गया। चलते हैं 9th पर। 9 हमको क्या दे के रखा है, 9 में हमको दिया है 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर दिया है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कितना है, 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या होता है, आधा, ठीक है। अब अगर हम 8 को क्या करें, 1/2 के भाग में डिवाइड करें तो 1/2 कितना हो गया, 1 के बराबर हुआ। मतलब 1/2 को 1/2 से हमको जोड़ें तो 1 मिल रहा है। तो ऐसे ही हम 8 का टुकड़ा करेंगे तो हमको टोटल कितने टुकड़े मिल जाएंगे, यस आपको टोटल 16 पार्ट हो जाएंगे। अब इसको आपको डिवाइड करना रहे तो डिवाइड भी करके देख लीजिए। हमको क्या करना है, कॉमन लेना है 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 है तो उससे ज़्यादा तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो 8 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 8/1/2 मैंने लिखा। अब एक ऐसा है डिवीजन में है, अगर फ्रैक्शन को हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या होगा 8 इंटू 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो हम कैसा लिख सकते हैं इसको कि यहाँ से हम 1/2 को कॉमन लेंगे, ठीक। 1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि 16 पार्ट में डिवाइड है ना, तो हमने 1/2 को बाहर लिया, 1/2 से सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 8 2 जा 16 हो गया। अब देखिए 1/2 तो हमारा बाहर है, यहाँ y स्क्वायर हुआ, और यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, और z का स्क्वायर रूट z होता है, तो इसको हम ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। आगे हमको क्या करना है, 1/2 तो हमारा बाहर है, आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो एक में हम लिख दें y प्लस 4z, और दूसरे में हम क्या लिख दें, y माइनस 4z। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया, 1/2 ब्रैकेट के बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर y प्लस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4z आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक फार्मूला,
14 चैप्टर था, इसमें हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 50, 51, 52 एंड 53 4 प्रैक्टिस सेट दिया था, जो कि 4 को हमने 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग जितने अच्छे से होता है मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आपको अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरे बुक पर जो सॉल्व किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 स्क्रीनशॉट में पूरा आपको वीडियो कवर हो जाएगा। आप एक बार यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका यहाँ जो बचा हुआ भाग है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार सॉल्व कीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर नंबर 14 था 7th स्टैंडर्ड का वो कंप्लीट हो गया, और मैथ के हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे अगर हमारे चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से 7th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो देख सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर हमारा जो बचा है इसको भी हम 1 या 2 दिन में इसका भी वीडियो अपलोड करके कंप्लीट कर देंगे। तो आप बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आगे का जो सिचुएशन है बच्चों की ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है। आगे अभी स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो आपको 2 यहाँ पर सपोर्टर हैं, एक तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो बना के डाल रहे हैं। जिस यूट्यूबर को आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसका वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ही वीडियो देखिए। हमारा समझाने का बताने का तरीका आपको समझ में आता है तो आप हमारा भी वीडियो देखिए, और भी यूट्यूबर का वीडियो देखिए जिन्होंने बताया है, समझाया है। जो मेथड, जो समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।